हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोएम को जिसका नाम है द लबरनम टॉप और इस पोएम को लिखा है टेड ह्यूज भैया ने। तो देखो मुझे पता है कि इस पोएम का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में ये आया होगा ना कि आखिर ये लबरनम होता क्या है। तो देखो लबरनम एक ट्री है और ये जो ट्री है ना ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हाइटेड होता है, मतलब इसकी ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती है। ये बहुत ही छोटा सा ट्री होता है और इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो पूरे लटके हुए होते हैं और इस ट्री में येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालांकि तुम लोग इसके खूबसूरती पे मत जाना क्योंकि इस ट्री के जो सीड्स होते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं, मतलब कि जहरीले होते हैं। इसका मतलब अगर तुम इस ट्री के सीड्स को खा लोगे तो तुम्हारा मरना तो तय है। लेकिन अब फिर से तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि पोएट ने इस पोएम का नाम द लबरनम टॉप रखा क्यों है? इस पोएम में ऐसा क्या होने वाला है? मतलब कि इस ट्री के टॉप में ऐसा क्या है जो पोएट ने इस पोएम का नाम द लबरनम टॉप रखा है? तो चलो ये जानने के लिए जल्दी से पोएम को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये पोएम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, ये जान लो कि पोएट इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर ट्री के लाइफ में कुछ अच्छे पल आते हैं और कुछ बुरे पल भी आते हैं और वही तुम्हें इस पोएम के माध्यम से भी समझ में आएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो बेंचो, हेलो बच्चों, मैं हूँ टेड ह्यूज और आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा द लबरनम टॉप पोएम को। और ये जो पोएम है ना ये कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। मैं खड़े होकर लबरनम ट्री को देख रहा होता हूँ और जो लबरनम ट्री का टॉप होता है ना वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा साइलेंट और स्टिल है, मतलब वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। वो जो ट्री है ना वो बहुत ही ज्यादा स्थिर है। इससे ये पता चल रहा है कि लबरनम ट्री के टॉप में अभी कोई भी बर्ड नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि अगर वहां पे कोई भी बर्ड बैठा हुआ रहता ना तो वहां के ब्रांचेस और लीव्स हिलते रहते और अगर वो हिलते तो वो जो ट्री है वो स्थिर और शांत नहीं होता। लेकिन अभी जब मैं उस ट्री को देख रहा हूँ तो इस वक्त वो ट्री बहुत ही ज्यादा साइलेंट और स्टिल है। तुम्हें पता है अभी सितंबर का महीना चल रहा है और अभी जब मैं उस पेड़ को देख रहा हूँ, उस लबरनम ट्री को देख रहा हूँ तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, मतलब दोपहर हो रहा है और इस वक्त मेरे ऊपर येलो सनलाइट पड़ रही है। और अभी जब मैं उस लबरनम ट्री को देख रहा हूँ तब उसके कई सारे जो लीव्स है ना वो ग्रीन से येलो टर्न हो चुके हैं और इस ट्री के कई सारे सीड्स जो है ना वो जमीन पर गिरे हुए हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि लबरनम ट्री के जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं। मैं मस्त सीन का मजा ले रहा हूँ और इस ट्री को देखे जा रहा हूँ, लेकिन फिर तभी अचानक से एक गोल्डफिंच बर्ड उड़ते हुए आती है, या फिर तुम कह सकते हो वो ट्विचिंग साउंड निकाल रही होती है और वो ये साउंड निकालते निकालते लबरनम ट्री के टॉप में आकर बैठ जाती है। और फिर अचानक से सडनली वो जो ट्री होता है ना जो एकदम शांत था, एकदम स्टिल था, उसमें मूवमेंट होने लगता है। उस ट्री में एकदम से सब कुछ बदल जाता है क्योंकि उस ट्री के ब्रांच एंड में मूवमेंट होते दिखाई देती है। और इस वक्त उस ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो ट्री है ना वो सोया हुआ हो और अचानक से उठ गया हो और उठकर अंगड़ाई लेने लगा हो। मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा था कि वो जो सोया हुआ लबरनम ट्री है वो अचानक से जाग गया हो। वैसे वो जो गोल्डफिंच बर्ड है ना वो जब आके बैठती है तो वो बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा अलर्ट और एब्रप्ट थी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा चौकन्नी और सडन थी। जैसे ही वो बर्ड लबरनम ट्री के टॉप में आती है, बैठती है, वो तुरंत उस ट्री के ट्रंक में चली जाती है, मतलब ट्री के डेप्थनेस में, थिकनेस में चली जाती है। इन शॉर्ट वो ट्री के ट्रंक के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो ट्री के ट्रंक में घुसती है तभी अचानक से वो जो मोमेंट था ना उस ट्री के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था ना कि मानो मशीन स्टार्ट हो गया हो। वो जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं, जो लीव्स होते हैं, सभी कुछ हिलने लगते हैं। अब देखो पोएट यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मशीन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि देखो हो सकता है जब गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री के ट्रंक के अंदर गई होगी तो उसके बच्चे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे और उसके बच्चे उछलने कूदने लगे होंगे जिसके कारण उस ट्री के जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं वो हिलने लगे होंगे, उनमें मूवमेंट शुरू हो गई होगी। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है ना ये पोएट को बिल्कुल एक मशीन की तरह लग रहा है।
जैसे हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो पहले वो वाइब्रेट करता है एंड उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से जो लैबरनम ट्री है उसमें जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड अंदर घुसता है वो जो लैबरनम ट्री है वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट होने लगता है। आई होप सो तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पोएट बताते हैं कि आखिर उस गोल्डफिंच बर्ड के जो बच्चे हैं ना वो किस तरह से एक्साइटेड होते हैं और क्या क्या करने लगते हैं। तो देखो क्या होता है, जो गोल्डफिंच बर्ड के यंग बेबीज है ना वो खुशी से एक्साइटमेंट से चिरपिंग साउंड निकालने लगते हैं और फिर अपने पंख को भी जोर से फड़फड़ाने लगते हैं, जिसके कारण जो लैबरनम ट्री है ना वो रोमांच से भर जाता है। रोमांच मतलब कि थ्रिल। और वो जो गोल्डफिंच बर्ड है ना वो बिल्कुल एक इंजन की तरह उस ट्री को स्टार्ट कर देती है। अब देखो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि इंजन का काम क्या होता है। इंजन का काम होता है मशीन को स्टार्ट करना। जैसे कार का इंजन कार को स्टार्ट करता है, बाइक का इंजन बाइक को स्टार्ट करता है, जनरेटर का इंजन जनरेटर को स्टार्ट करता है। उसी तरह से गोल्डफिंच बर्ड जब लैबरनम ट्री के ऊपर आके बैठती है तो जो लैबरनम ट्री है वो भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी मूवमेंट करने लगता है। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पोएट है वो गोल्डफिंच बर्ड को इंजन से कंपेयर कर रहे हैं। पोएट के अकॉर्डिंग जो गोल्डफिंच बर्ड है वो उस लैबरनम ट्री का इंजन है, क्योंकि जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड उड़कर आती है और लैबरनम ट्री के ऊपर बैठती है उसके अगले ही पल से वो जो लैबरनम ट्री है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इन शॉर्ट तुम इतना ही समझो कि पोएट के अकॉर्डिंग जो गोल्डफिंच बर्ड है वो इंजन है और जो लैबरनम ट्री है वो मशीन है, क्योंकि गोल्डफिंच बर्ड के आते ही वो जो लैबरनम ट्री है वो हिलने भी लगता है और रोमांच से भी भर जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो गोल्डफिंच बर्ड है ना वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है और फिर धीरे धीरे चलकर वापस से उस लैबरनम ट्री के ब्रांच एंड में चली जाती है और फिर ऐसे मुड़कर अपने बच्चों को अपना बैरेड फेस दिखाती है। और वो जो गोल्डफिंच बर्ड का बैरेड फेस है ना वो उसका आइडेंटिटी मास्क का काम करता है और ये बैरेड फेस उसके बच्चों को उसकी मॉम को याद रखने में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे बैरेड फेस का क्या मतलब है। तो मॉमी गोल्डफिंच बर्ड के फेस में जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं ना उससे ही बैरेड फेस बोला गया है, क्योंकि मॉमी गोल्डफिंच बर्ड के फेस में जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं ना वो उसके लिए आइडेंटिटी मास्क का काम करते हैं, जिससे उसके बच्चे अपनी मम्मी को पहचान पाए। और अगर कोई दूसरा बर्ड आता है उस लैबरनम ट्री पे तो उसके बच्चे उस बर्ड को अपनी मम्मी ना समझ ले। और ये जो गोल्डफिंच बर्ड का बैरेड फेस है ना ये उसके बच्चों को अपनी मम्मी का फेस याद रखने में हेल्प करता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अगर गोल्डफिंच बर्ड के बच्चे अपनी मम्मी का बैरेड फेस याद नहीं रखेंगे और दूसरा बर्ड अगर उस ट्री में आता है तो वो उसे अपनी मम्मी समझने लगेंगे और वो फिर से एक्साइटेड हो जाएंगे और ये उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो बर्ड शिकारी पंछी निकला तो वो बच्चे तो गए ना। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो जो गोल्डफिंच बर्ड होती है ना वो एकदम धीरे से मतलब बिल्कुल डेलिकेटली विसल करते हुए चिरपिंग साउंड निकालती है और ये जो साउंड था ना ये इंडिकेशन था उसके बच्चों के लिए कि वो अब शांत हो जाए, उनकी मम्मा अब जा रही है और उनकी मम्मा जल्दी आएगी उनके लिए वापस से खाना लेकर। और फिर से लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब आसमान होता है, मतलब कि जो गोल्डफिंच बर्ड है ना वो खुले आसमान में उड़ जाती है और वो उस लैबरनम ट्री से वापस दूर चली जाती है। और इसके बाद वो जो लैबरनम ट्री है ना वो वापस से बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम स्टिल हो जाता है जैसा वो स्टार्टिंग में था। और फिर उस लैबरनम ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एम्प्टी हो चुका हो, मतलब खाली हो चुका हो। तो इस तरह से ये जो तुम्हारा पोएम है ना ये खत्म होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स से बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पीछे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।